फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर आप चाहते हैं रेगुलर क्लासेस सीए, सीएस और सीएमए की, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में। पहली टर्म आती है हमारी असेसमेंट ईयर और दूसरी टर्म है हमारी प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है हमारी वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में आती है और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन आती है सेक्शन 3 के अंडर में। मान लीजिए आपको कोई इनकम जनरेट होती है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, तो जिस ईयर में आपको, जिस साल में आपको वो इनकम जनरेट हुई है वो कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में उस इनकम पर टैक्स लगता है वो कहलाता है आपका असेसमेंट ईयर। यानी जिस साल आप पैसा कमाते हो वो साल है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप उस इनकम पर टैक्स देते हो वो कहलाता है आपका असेसमेंट ईयर। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर है और ये कोचिंग देता है सीए, सीएस और सीएमए के बच्चों को। ये तो आपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखे होंगे। अब जब आप यहाँ पर फीस देते हो इन कोचिंग सेंटर पे, तो वो फीस इनके लिए क्या है? अर्निंग, इनकम हो गई इनकी, इस कोचिंग सेंटर के लिए इनकम हो गई वो, ठीक है। वहाँ जो टीचर आते हैं उनको जो सैलरी देते हैं वो उनके एक्सपेंसेस हो गए। अब इनकम टैक्स से कहता है आप अपना पूरे साल कोचिंग सेंटर चलाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक आपको जितनी इनकम अर्न करनी है करो, जितने एक्सपेंसेस हैं आप डाल लो। लास्ट में हमें क्या करो, आप प्रॉफिट बता दो। 31 मार्च को आप प्रॉफिट बताओ हमें कितना हुआ। इस प्रॉफिट पर हम लेंगे आपसे टैक्स, जो कि कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च तक हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। 31 मार्च तक आप अपना प्रॉफिट निकाल लो, इसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स। तो जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर है ना, यही कहलाता है असेसमेंट ईयर। जिस साल आपकी इनकम पे, मान लीजिए इस कोचिंग सेंटर को इनकम होती है पूरे साल 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए इनकम होती है। इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे अगले साल, तो ये साल क्या कहलाया हमारा? असेसमेंट ईयर। लिख देता हूं मैं यहां पर असेसमेंट ईयर, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। लेकिन एक और टर्म है हमारे पास, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस ईयर आप इनकम अर्न करते हो, कौन सा साल है वो? भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो भी साल होगा 2019, 20, तो वो जो ड्यूरेशन होगी वो आपकी कहलाएगी प्रीवियस ईयर। जिस साल आप पैसा कमाते हो वो साल कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर। यानी जो 3 लाख रुपए जिस ड्यूरेशन में आपने कमाए, ये कहलाएगा आपका प्रीवियस ईयर। समझ गए आप? तो 2 टर्म का यूज होता है इनकम टैक्स में, एक असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। आप जिस भी साल पैसा कमाओगे वो साल कहलाता है प्रीवियस ईयर। जिस साल उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा यानी नेक्स्ट ईयर, वो कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। समझ गए? थोड़ा रियल सिचुएशन पे आते हैं। मान लीजिए आपने 2019 में कोई पैसा कमाया। 2019 का मतलब हो गया आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपने कोई भी पैसा कमाया, मान लीजिए 3 लाख रुपए, ये टैक्सेबल होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। नेक्स्ट ईयर का मतलब हुआ क्या? 31 मार्च 2020 के बाद क्या आएगा? मार्च के बाद फिर से अप्रैल आ जाएगी, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब ये हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2021, ठीक है। इनकम कमाई आपने इस साल और टैक्सेबल होगी हमारी इस वाले साल में, तो ये कहलाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। और ये वाला कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो आप समझ गए कि जिस भी ईयर में हम पैसा कमाएंगे उससे नेक्स्ट ईयर हमारा असेसमेंट ईयर होगा। इसको यहीं पर लिखता हूं मैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मान लो अब हम 2020 में रियल सिचुएशन में,
भाई मेरा कोचिंग सेंटर तो चल रहा है ना, 2019 में भी चल रहा था, 2020 में भी चल रहा है। तो अब हम रियल सिचुएशन में किस साल में, 2020 में। मान लो अब 2020 की इनकम है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक की मेरी इनकम है। इस साल मुझे अर्निंग होती है मान लीजिए 5 लाख रुपए, जो कि कोरोना में नहीं होगी, ठीक है। तो 5 लाख रुपए होती है। इस पे जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में। ऐसे चलती है साइकिल। जिस साल आप पैसा कमाओगे उससे नेक्स्ट ईयर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, ये हो गया मेरा असेसमेंट ईयर, जिस साल मेरी इनकम एसेस हो रही है। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा तो आगे तक बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको टैक्स पढ़ने में, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इसके ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक टेबल है, इस पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हमने। देखिए, अगर आपका प्रीवियस ईयर 2018-19 होगा तो असेसमेंट ईयर होगा आपका 19-20। प्रीवियस ईयर अगर 2019 और 20 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 20-21। प्रीवियस ईयर 20-21 है तो असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। तो समझ गए आप, इसी तरीके से पूरी चेन चलेगी।